हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मर्चेंट नेवी में 3,571 पदों पे वैकेंसीज निकली हैं। इनके ऊपर दुनिया भर के आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। इस वीडियो में मैं ये साबित कर दूंगा कि इस तरीके से मर्चेंट नेवी में नहीं जाया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। तरस तो इस बात का आता है कि देखो यार, जब भी हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि मर्चेंट नेवी वैकेंसीज, दुनिया भर की ऐसी वैकेंसीज पे वीडियोस बनी हुई हैं। और वैसे बड़े बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने धड़ल्ले से झूठ बोल के बच्चों को बेवकूफ बनाया है कि मर्चेंट नेवी की कोई वैकेंसी निकली हुई है और ये फॉर्म है, आप ऐसे ऐसे फॉर्म भर दो, ये एग्जाम होएगा, उसके बाद आपका कोर्स करवाया जाएगा, उस कोर्स के रुपए लिए जाएंगे आपसे और फिर आप मर्चेंट नेवी में बल्ले बल्ले आप लाखों में आपकी सैलरी हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। और इतने बकवास बकवास चीजें, इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला हुआ है ना आप इन लोगों ने, मतलब लिटरली गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है। मतलब इनके मतलब बेवकूफी पे तरस आता है कि या तो इन्हें पता ही नहीं है मर्चेंट नेवी के बारे में, और अगर पता है तो कोई तो ऐसा रीजन रहा होगा कि पता होने के बाद भी ये लोग इतने खुलेआम जो है कॉन्फिडेंस के हाथ झूठ को बेच रहे हैं। देखो यहाँ पे 12,000 व्यू यहाँ आए हुए हैं इस वीडियो पे, ये 48,000 व्यू यहाँ पे हैं, ये तो मेरी है। मैंने बताया था कि ऐसे नहीं जाया जाता, इसलिए सिर्फ 3,000 व्यू है ना, क्योंकि झूठ फट से बिक जाता है मार्केट में। हम सच को लेके बैठे रहते हैं शाम तक, कोई नहीं आता उसको लेने। तो वही चीज है, सिर्फ 3,000 लोगों तक मैं सच पहुंचा पाया, लेकिन आप झूठ अगर देखोगे तो ये देखो 178,000, लगभग 2 लाख बच्चों के पास ये झूठ जा चुका है कि मर्चेंट नेवी की कोई वैकेंसी निकली है। ये देखो 74,000, ये 20,000, ये 17,000, ठीक है। ये देखो 31,000, ये तो कोई बढ़िया चैनल है, सेलर अंसारी, ये तो खुद मर्चेंट नेवी में है, जीपी रेटिंग करके इन्होंने शिपिंग ज्वाइन की थी। और इन्होंने भी यही बताया है कि भाई ये फ्रॉड वैकेंसीज हैं, ऐसे नहीं होता है, तो इनके भी सिर्फ 4,000 व्यू। मतलब कोई सच बता दे तो उसको व्यू नहीं मिलेंगे, झूठ बोल दो दुनिया भर के व्यूज आ जाएंगे आपके पास, और दुनिया भर के मुर्गे फंस भी जाते हैं ऐसे। और लिटरली मतलब अभी देखो 43,000 व्यू हैं इस वीडियो के ऊपर। और इस वीडियो में इतना खुल के झूठ बोला गया है ना, बच्चे उस बंदे को मर्चेंट नेवी के एम के बारे में भी नहीं पता, और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ फुल झूठ बोल रहा है, जैसे कि अंदाजे से सब कुछ अंदाजे से चल रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, नौकरी ऐसी इतने लाखों की, इतनी ग्रोथ मिल जाएगी, 96-97 हजार तनख्वाह हो जाएगी। मतलब लिटरली तरस आता है यार। चलो अब कुछ तथ्यों के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे फैक्ट्स जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये चीजें फ्रॉड हैं। ठीक है। और रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाओ, ताकि बच्चों में ये मैसेज जाए कि मर्चेंट नेवी की कोई वैकेंसीज नहीं निकलती हैं। ये 3,571 पदों पे जो आपको ये वैकेंसीज का हलवा दिखाया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप लोगों को बचना है इस चीज से। अब देखो, मर्चेंट नेवी में अगर कोई 10वीं बेस पे जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ 10वीं बेस की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो वैकेंसीज है यहाँ पे 10वीं वाले बच्चों को ही टारगेट किया गया है। अगर कोई 10वीं करके मर्चेंट नेवी में जाना चाहे, तो जो कोर्स होता है उस कोर्स का नाम होता है जीपी रेटिंग। और अपने देश के अंदर लगभग 50-55 ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्हें भारत सरकार से या फिर मैं कहूँ डिजी शिपिंग से मान्यता प्राप्त है कि भाई आप ये जीपी रेटिंग का कोर्स करा सकते हो। और लगभग एक बैच के अंदर, ये 6 महीने का कोर्स होता है, और एक बैच के अंदर लगभग आप मान के चलो किसी के पास 120 बच्चों को मतलब ट्रेनिंग कराने का अप्रूवल है, किसी के पास 80 का है, कहीं 40 का है, कहीं 160 का है। हम अगर एक बार औसतन औसतन मान लें कि भी 100 बच्चे एक बार में जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हैं किसी एक कॉलेज से। और अपने देश में हम कॉलेज मान लें कितने, 55। ठीक है, आप डिजी शिपिंग के वेबसाइट पे जाओगे, वहां आपके आपको उन 55 कॉलेजेस के नाम मिल जाएंगे। एक दो ऊपर नीचे होते रहते हैं, दैट डिपेंड्स, किसी को अप्रूवल मिल जाता है, कभी किसी का चला जाता है। फिर भी 55 मानने, ये वो 55 कॉलेजेस हैं जहाँ पे जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग होती है। और हर कॉलेज अगर 100 बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहा है, तो 6 महीने में कितने बच्चों को ट्रेनिंग हो जाएगी। आप कहोगे भाई 55 × 100 यानी कि 5500। ठीक है, यानी कि 5500 बंदों को यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जा सकती है जीपी रेटिंग की, एक बार में अपने देश के अंदर। एक बार में मतलब कि एक 6 महीने का जो टाइम होता है उसमें, यानी अपने पूरे देश में आप 5,500, लगभग 5,500, चलो इसको राउंड फिगर मान लो, 6,000 कर लो। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है 6,000। भाई 6,000 बच्चे जो है जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हैं। और ये सारे कॉलेजेस डीजी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस को बच्चों के पास जाने की जरूरत नहीं है कि आओ हमारे पास एडमिशन लो, आओ हमारे पास एडमिशन लो। बच्चे अपने आप इनके पास चले जाते हैं और एडमिशन ले लेते हैं। अब सवाल ये बनता है कि अगर आप इन सभी कॉलेजेस में से कहीं से भी अगर जीपी रेटिंग का कोर्स कर लोगे, तो क्या उससे आपको नौकरी मिल जाएगी। तो इसका उत्तर है नहीं। जीपी रेटिंग की मार्केट बहुत खराब है, यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब डिमांड नहीं है इन बच्चों की। अब ये मान के चलो इनमें से सिर्फ 4-5 ऐसे कॉलेजेस बढ़िया हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलेजेस मान लो जो कि बहुत बढ़िया हैं, जिनमें सबसे पहले पे मैं
पहले दूसरा छोड़ो, मतलब अच्छे कॉलेजेस में आएंगे। एक तो आपका टीएस रहमान जो मुंबई में है, फिर नूसी जो गोवा में है, फिर द ग्रेट ईस्टर्न है, ठीक है, फिर आपका उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी है, फिर एक ये सेवन आइलैंड्स करके है। ये ऐसे 5-7 कॉलेजेस हैं जहाँ पे अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो आपके अच्छे चांस हैं कि आप किसी अच्छी कंपनी में मर्चेंट नेवी में प्लेस हो जाओगे। उसके अलावा जो लगभग 50 कॉलेज और बच गए, उनकी हालत बहुत खराब है कि बच्चे वहां से कोर्स तो कर लेते हैं, फिर वो कोर्स करके बैठे रहते हैं सर्टिफिकेट लेके, उन्हें आगे कहीं नौकरी नहीं मिलती है। अब दुनिया भर के ऐसे फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस खुले हुए हैं जिनमें फिलहाल एक नई वैकेंसी निकाली हुई है कि 3,571 पदों पे वैकेंसी है। हम मान लेते हैं वो ये है, ठीक है, इसने निकाल दी वैकेंसी 3,571 पदों पे। अब एक बात बताओ मुझे कि जो कंपनी है जिसे जिसके खुद के जहाज है, उसे अगर कोई बच्चा चाहिए जहाज पे काम करने के लिए, तो वो इन 55 कॉलेजेस में से जो 50 कॉलेज हैं यहीं से बच्चों को नहीं उठा रहे हैं जो जिन्हें भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है कोर्स करवाने की, जिनके पास अप्रूवल है, ये जो सर्टिफिकेट देते हैं उस सर्टिफिकेट की वैल्यू है, यहीं पे इतनी खराब मार्केट है। तो ये जो कोर्स करवाएंगे जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ही नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो एक रद्दी होगा, उस सर्टिफिकेट होल्डर वाले बच्चे को कोई कंपनी क्यों नौकरी देगी? है। अब ये अकेला ही कह रहा है कि भाई 3,571 पदों पे वैकेंसी निकली है। अभी 2 महीने पहले कह रहा था 1857 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। 5-6 महीने पहले फिर इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई थी, और ये वैकेंसी के बाद अगले महीने या 2 महीने बाद ये फिर और वैकेंसी निकाल देंगे। और ये ऐसा एक नहीं है, ऐसे दुनिया भर के हैं अपने देश के अंदर जो कि बच्चों को कॉल करते हैं कि आओ आपका मर्चेंट नेवी का एग्जाम है, और ये आप एग्जाम क्लियर कर दोगे तो आपका मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर आपको लाखों में आपकी सैलरी हो जाएगी। ऐसे दुनिया भर के हैं। लेकिन फिलहाल ये एक बहुत फेमस हो रखा है क्योंकि इसने हर जगह फैला दिया कि मर्चेंट नेवी की वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब सिंपल सी बात है यार, एक बार में अपने देश में इतने बच्चे कोर्स कर सकते हैं, और वो इन कॉलेजेस में ऑलरेडी कर रहे हैं। अब अगर ये बंदा ये भी कह दे कि मैं कॉलेजेस में बच्चे भेजूंगा अपने, एक बार के लिए अगर हम ये मान ले कि ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख दे, ये बंदा ऐसा कह दे कि मैं यहाँ पे बच्चों को सेलेक्ट करके इन कॉलेजेस में सप्लाई करूंगा। अब मान लो इस कॉलेज की फीस है 2 लाख रुपए, ठीक है, ये कॉलेज की फीस है 2 लाख रुपए। इसने इसको बोल दिया कि भाई तू मेरे पास 10 बच्चे भेज दे, मैं एक बच्चे के 1,80,000 ही लूंगा तुझसे। तो इस बंदे के 20,000 रुपए बच गए एक बच्चे पे। तो फिर भी अब मान के चलो, अगर ऐसा मान भी लिया तो कितने कॉलेजेस के अंदर सप्लाई कर देंगे ये अकेला ही साल में 10-10 हजार भर्तियां निकल रही हैं इनकी। अभी 3,000, अभी 1,800, अभी 4,000, इस तरीके से कहाँ जा रहे हैं ये बच्चे, कभी सोचा है? मतलब एक कॉलेज के अंदर जहाँ पे क्षमता है कि 100 बच्चे एक बार में ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो वहां 100 ही कर सकते हैं, 101वां बच्चा नहीं आ सकता, क्योंकि भारत सरकार जो सर्टिफिकेट देगी वो सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं, एक बार में 100 को ही मिल सकता है वहां पे। तो एक चीज मैं आपको और बताऊं, उसके बाद ये लोग करते क्या है, ठीक है। अब देखो ये क्या करेंगे ना, अब एक चीज होती है कि या तो ये किसी ऐसे देश का कोई भी कोर्स करवा देंगे जो कोर्स भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन वो कोर्स मर्चेंट नेवी से कुछ मिलता जुलता कोर्स होगा, और उस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, उस कोर्स के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिससे कि आपको मर्चेंट नेवी में किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, ठीक है। एक तो फ्रॉड हो सकता है, ये पहला फ्रॉड क्या, कि एक ऐसा कोर्स करवा देंगे जिसकी कोई खास वैल्यू ही न हो, कहीं पनामा की सीडी से पकड़ा देंगे जिसकी कोई खास डिमांड है ही नहीं मार्केट के अंदर। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है कि ये लोग बच्चों को एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स करवा दें, ठीक है। एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स क्या होता है? एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स एक बेसिक सा कोर्स है, लगभग 15 दिन का। इसके अंदर बच्चे को बेसिक बेसिक चीजें बताई जाती हैं जो हर उस बच्चे को पता होनी चाहिए जो कि एक बार जहाज पे जा रहा है। और इस कोर्स की जो कीमत है वो लगभग 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए में एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स हो जाता है, और इसके बाद उस बच्चे को मिल जाती है सीडीसी, ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। सीडीसी एक आपका छोटा सा पासपोर्ट दिखता है ना, वैसी होती है वो। सीडीसी की रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप जहाज पे जाओगे तो आपके पास ये सीडीसी होनी चाहिए। तो ये सीडीसी उस बच्चे को भी मिलेगी जिसने एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स किया है, और ये सीडीसी उस बच्चे को भी मिलती है जिसने इन कॉलेजेस में से जीपी रेटिंग का कोर्स किया हो, क्योंकि जीपी रेटिंग के कोर्स के दौरान वो एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स भी करवाया जाता है, ये उसका एक हिस्सा है। ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग है जीपी रेटिंग की, इस 6 महीने की ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है कि उसके अंदर वो 2 हफ्ते का एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स भी होता है। और दूसरा, आप ये एसटीसीडब्ल्यू का अकेला कोर्स भी कर सकते हो। और ये एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स करवाने के लिए अपने देश के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास मान्यता प्राप्त है, जो कि एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स कंडक्ट करवा सकते हैं। तो एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स आप देखोगे अपने देश में लाखों बच्चे कर सकते हैं, लाखों बच्चे।
क्योंकि 2 हफ्ते का कोर्स है, हर 2-2 हफ्ते में नए नए बच्चे आए जा रहे हैं, नए नए बच्चे आए जा रहे हैं। और उसमें तो जीपी रेटिंग में तो कॉलेज में सिर्फ 50-55 ही थे, एसटीसीडब्ल्यू के दुनिया भर के हैं, और दुनिया भर के हैं, और हर 2-2 हफ्ते में नया बैच आता रहता है, तो लाखों बच्चे जो है एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स कर सकते हैं अपने देश में। अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, पहला फ्रॉड तो ये हो गया कि भाई किसी और देश का कोई कोर्स करवा देंगे जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। दूसरा कि एसटीसीडब्ल्यू का करवा दिया, लेकिन इसका खर्चा कितना आता है टोटली, लगभग 20-22 हज़ार रुपए, 18-20 हज़ार रुपए। और इसके बदले में बच्चे से कितने रुपए लेंगे ये, किसी से 90 हज़ार, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख, किसी से पौने 2 लाख। इतने रुपए लेके ये 20 हज़ार का एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स करवा देंगे। अब सिंपल सी बात है, जिस इन बच्चों को ही नौकरी नहीं मिल रही यहाँ पे, ये जो बच्चे इन कॉलेजेस से ट्रेनिंग कर रहे हैं जीपी रेटिंग की, इनको ही नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, तो इन्हें, जिन्होंने सिर्फ 2 हफ्ते का एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स किया है, इन्हें कौन नौकरी दे देगा। दुनिया भर के लाखों बच्चे अपने देश में ऐसे बैठे हुए हैं, माइंड माई वर्ड्स, लाखों बच्चे अपने देश में ऐसे हैं जिन्होंने एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स किया हुआ है, और वो जिंदगी में कभी जहाज पे ही नहीं जा पाए। अब अगर आप उस लाखों की भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप इनका ये फॉर्म भर सकते हो। लाखों रुपए देके ये 20 हज़ार रुपए का कोर्स करके आपको एसटीडीसी पकड़ा देंगे, और फिर आप बैठे रहना अपने घर पे और बदनाम करना मर्चेंट नेवी को कि मर्चेंट नेवी खराब है। मर्चेंट नेवी तो अपने आप में बहुत बढ़िया एक प्रोफेशन है, इन लोगों ने बदनाम कर रखा है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, और इस बात का ये लोग फायदा उठाते हैं। दूसरा फ्रॉड आपके हाथ हो सकता है ये, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, ठीक है, एक तो ये हो गया कि भाई किसी भी ऐसे कॉलेज ना किसी भी ऐसे देश से कोई कोर्स करवा देंगे, दूसरा हो गया एसटीसीडब्ल्यू का करवा देंगे, और तीसरा फ्रॉड ये हो सकता है कि भाई ये एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स करवाने के बाद आप लोगों को और पैसे मांगेंगे आपसे, आपसे कहेंगे कि अब हमें थोड़े पैसे और दो, अब हम आपको आगे जहाज पे कहीं भेजेंगे, कहीं नौकरी दिलाएंगे। और पैसे जब बच्चा देगा, सोचेगा यार 2 लाख तो मेरे जा चुके, अब 1-2 लाख रुपए और दे दूं, अब वो और ज्यादा पैसे मांगेंगे आपसे। वो बच्चा सोचेगा कि 1-2 लाख रुपए या 2-3 लाख रुपए और दे दूं, कम से कम नौकरी तो मिल जाएगी। अब और पैसे लेने के बाद उनमें से कुछ एक को, जैसे कि ऐसे कोई कंट्रीज है ना जहाँ पे गल्फ वगैरह में, जहाँ पे पुराने खंडर जहाज पड़े हुए हैं, या छोटे छोटे टग बोट्स हैं, टग बोट होते हैं जो जो जहाज जब किनारे पे लगता है तो उसको धक्का लगा के किनारे पे लगाते हैं, एक किस्म से आप ऐसे मान लो, वो ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे टग बोट्स होते हैं। उन टग बोट पे नौकरी दिला देंगे और पैसे लेके। अब नौकरी दिला देंगे का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट दिला देंगे, यानी आप किसी को 2 लाख रुपए दो, और फिर आप 9 महीने काम करो एक छोटे ऐसे टगबोट पे, जहाँ पे कोई सेफ्टी की कंप्लाइंस नहीं है, टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती, एकदम अनहाइजेनिक है सब कुछ, और वही 2 लाख रुपए आप 9 महीने में वापस कमा के ले आओ। तो इसको आप नौकरी समझोगे क्या? मतलब मर्चेंट नेवी में नौकरी का मतलब एक इंसान क्या समझता है, जो बड़े बड़े अपने शिप्स हैं, जैसे कि कार्गो शिप्स हो गए, कंटेनर शिप्स हैं आपके, टैंकर्स हैं, गैस कैरियर्स हैं, बड़े बड़े जो मर्चेंट नेवी के 150, 200, 250, 300 मीटर के जहाज हैं, उन पे मैं जाके काम करूंगा, मेरा सी टाइम काउंट होएगा, कल को मेरा प्रमोशन होएगा, ये सब चीजें होंगी। इसको आप कहते हो एक प्रॉपर मर्चेंट नेवी में जाना, न कि इस चीज को कि किसी ऐसे घटिया से कंपनी के किसी घटिया से जहाज पे, जहाँ कोई सेफ्टी नहीं, कोई टाइम पे पेमेंट नहीं, वहां पे एक बार के लिए आपको चढ़ा दिया जाए और पैसे देके, और वहां पे आप बस वही पैसे वापस कमा लाओ जो एक्स्ट्रा पैसे आप देके गए थे, और उसके बाद आपको फिर कोई नहीं पूछेगा दोबारा से। फिर आप दोबारा फिर एजेंट को ढूंढो कि भाई मैं और पैसे दूंगा, मुझे फिर से जहाज पे भेज दो। यानी आप पैसे दोगे, जहाज पे जाओगे, और सिर्फ वही पैसे वापस कमा के ले आओगे, यानी आप फ्री में काम कर रहे हो किसी के लिए। इसको आप नौकरी कहोगे क्या? और ये नौकरी भी सबको नहीं मिलेगी, कुछ एक को मिलेगी, बाकी सारे बच्चे रोते रहेंगे कि भाई हमारे पैसे वापस कर दो, हमारे पैसे वापस कर दो। कुछ के मिलेंगे, कुछ के नहीं मिलेंगे, कुछ के जब्त हो जाएंगे, कुछ के आधे अधूरे मिलेंगे। और जो बच्चा एक बार चला गया वहां पे जहाँ पे इन लोगों ने भेज दिया बच्चे को, जो ये सपने दिखा के कि ये मर्चेंट नेवी की नौकरी है, वो बच्चा वहां जाके पछताएगा। वो सोचेगा यार मैं नहीं आता तो ठीक था। कुछ एक बच्चे हैं, 2-4 को प्लेस कर देंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, लेकिन वो जो प्लेस करेंगे वो कहाँ करेंगे, आप उसको मर्चेंट नेवी की नौकरी कहोगे क्या? मतलब रोजगार मिलना वही बात हो गई कि यहाँ बाहर कोई पकोड़े बेच रहा है तो आप उसको रोजगार कहोगे क्या? मैं आपसे कहूँ लाओ मुझे 2 लाख रुपए दो, आपको रोजगार दिला दूंगा, और रोजगार के नाम पे आपको एक ठेले पे मैं नौकरी दिला दूं कि लो पकोड़े बेच लो यहाँ पे, ये रोजगार है क्या? वही चीज है कि आप मर्चेंट नेवी, जब बंदे को बोला जाता है कि मर्चेंट नेवी के फॉर्म निकले हैं, मर्चेंट नेवी के आप जैसे रील्स देखते हो यूट्यूब के ऊपर, जो मर्चेंट नेवी में जो अच्छी पोस्ट पे जो लोग रेगुलर काम कर रहे हैं उनको देखते हो, तो आपके माइंड में होता है कि हाँ ये मिलेगा मुझे, और बदले में मिल जाए कुछ और जो मैं अभी बता रहा हूँ,
तो आप उसको मर्चेंट नेवी कहोगे क्या? तो मेरे दोस्त, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, उन्हें बताओ कि कभी कोई ऐसा फॉर्म नहीं भरना। अगर कोई आपको खुद से अपनी तरफ से कॉल करके, मैसेज करके या कैसे भी ये कह रहा है कि मर्चेंट नेवी के फॉर्म निकले हुए हैं या मर्चेंट नेवी का आपका एग्जाम है, आ जाओ, तो घंटी खटक जानी चाहिए आपके माइंड में कि एक फ्रॉड है। ठीक है, बचो थोड़ा है इन सब चीजों से। बड़ा आसान होता है ये बोल देना कि हाँ वैकेंसीज निकली हैं, अपनी आत्मा को मार के, और उसके बदले में एक कुछ बेनिफिट ले लेना। चाहता तो मैं भी अपनी आत्मा को मार के, एक कॉम्प्रोमाइज करके बच्चों को बेवकूफ बना सकता हूँ ये बोल के कि हाँ ये वैकेंसीज निकली है, और इसके बदले में मुझे कुछ अच्छा खासा मिल सकता है, ये झूठ बोलने के बदले में। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि मैं सच बोलूं, और मेरे सच से अगर 2 4 5 बच्चों की भी लाइफ अगर बच जाती है, वो यहाँ नहीं जाते हैं, उनके लाखों रुपए बच जाते हैं, उनका टाइम बच जाता है, उनका दिमाग खराब नहीं होगा, तो इस चीज को मैं सार्थक समझता हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।